तो हमने देखा है तहरीक इंसाफ के अंदर होता हुआ, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे अहमद अवैस साहब से भी। अब ये कहना कि केपी के अंदर पिछली हुकूमत में बहुत करप्शन हुई है, लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए, फिर ये कहना कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने का फ़ैसला ठीक नहीं था, इन बयानात के आने की वजह क्या है? क्या ये मिसकम्युनिकेशन है कि राब्ता नहीं हो पा रहा लीडरशिप से, या फिर अब ये कहना चाहिए कि अब इस पार्टी के अंदर भी डिसइंटीग्रेशन होना या नए नए फैक्शन बनना, ये अब शुरू हो जाएगा काम? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। इसमें धड़ेबंदी है जी, धड़ेबंदी तो वो हो रही है, जारी बात है। जो लीडर है, लोग तमाम, ये देखें, तहरीक इंसाफ एक कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तहरीक इंसाफ मेरी अपनी निगाह में एक फैन क्लब है, जो कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द तमाम लोग जमा हैं। उसका वोट बैंक भी है, यकीनी तौर के ऊपर उनकी फॉलोइंग भी है, लेकिन फॉलोइंग जी वजह जो है वो तहरीक इंसाफ का नजरिया नहीं है, बल्कि लोगों का एक जो है कनेक्शन है विद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ। अब जो लोग बीच में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई लॉयर है, चाहे कोई जो है वो फार्मर है, उन तमाम का कनेक्शन सिर्फ एक शख्स से है, और लोग पीटीआई के अंदर किसी और दूसरी शख्सियत को मानते नहीं हैं। इन एब्सेंस ऑफ अ लीडरशिप, बिलखुसूस बानी चेयरमैन की एब्सेंस के अंदर कोई एक शख्स जो है वो ऐसा नहीं है जो खुद को क्लेम कर सके उनकी रिप्लेसमेंट पार्टी के अंदर। तो अब यानी विद इन इवन केपी के अंदर 3-4 धड़े बन रहे हैं। इसी तरीके से जो है पंजाब के अंदर लॉयर्स वाले और इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके धड़ेबंदी अब खुलकर सामने आ चुकी है। तो ये तो अब मजीद इनके हिस्से बकरे जो है वो विद इन पार्टी होंगे, कोई पार्टी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन इनकी अपनी अपनी एक पोजीशन रही होगी। जैसे शेर अफजल मरवत साहब जो है वो भी बानी चेयरमैन को, वो तो खुल्लम खुल्ला इस बात का इजहार करते हैं। वो कहते हैं जी कि मेरा जो ताल्लुक है वो इमरान खान साहब से है, मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करता हूं, बाकी मैं किसी को नहीं मानता, ना कोई कारकुन को मैं कोई मानता हूं कारकुन, ना किसी लीडर को मैं अपना लीडर मानता हूं। और तकरीबन कमोबेश यही सूरत हाल है। अगर आप देखें तो असद कैसर साहब एक तरफ खड़े हुए हैं, उमर अयूब साहब एक तरफ खड़े हुए हैं। अब असद कैसर साहब के मुकाबले में जो है वो इस वक्त सीएम केपी के जो उनका अपना एक ग्रुप है। तो यानी हर तरफ देखें तो यहां पर हर कोई पावर हंगरी है, और हर कोई कह रहा है कि पार्टी के ऊपर गिरफ्त मेरी हो, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे पार्टी की जो कोर कमेटी है उसको इनको फॉल करना होगा। अगर उसको फॉल ना किया तो खराबी इसकी मजीद बढ़ेगी, और खराबी बढ़ भी चुकी है खासी हद तक। लेकिन हसन साहब, ये जो शेर अफजल साहब भी बात कर रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होना गलत फैसला था, आपकी खबरें क्या हैं कि जब ये फैसला हुआ तो क्या उसी तरह हुआ जिस तरह तहरीक इंसाफ में होता है कि ऊपर से एक ऑर्डर आया, सबने मान लिया, या फिर सबने मुतफ़िक़ा तौर पे मुशावरत के बाद अग्री कर लिया था, और अब जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो उस वक्त नहीं सामने आए थे? नहीं, देखें, बात यह है कि उस वक्त तो ये MWM के साथ शमूलियत इख्तियार कर चुके थे, तकरीबन ये फैसला हो चुका था। फिर अचानक से एक सेक्शन ने जो है वो जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है, वो बात वो सच कर रहे हैं। खबर भी मेरी यही है कि उस टाइम कुछ एक सेक्शन ने कहा कि क्योंकि इनका एक मसलक है और इस मसलक के साथ जो है अगर हम जाएंगे तो हमें तालिबान के हमलों के खतरात हैं और हमारी जानों को खतरात लाक हो जाएंगे, इस वजह से हमने यानी इसके साथ जो शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। वरना अगर MWM के साथ कोई जो कि पार्लिमानी जमात थी उसके साथ अगर ये शमूलियत इख्तियार करते तो कोई भी पेचीदगी पैदा नहीं होनी थी। अहमद अवैस साहब खुद एक बड़े अच्छे लॉयर हैं, ही नोज इट वेरी वेल कि जो आर्टिकल 51 क्या कह रहा है और इलेक्शन एक्ट क्या कहता है। वो बड़ा ऑब्वियस था कि सुन्नी इत्तेहाद में आने के बाद इनको ये मामला इलेक्शन कमीशन इनके हक में फैसला नहीं देगा, मखसूस नशिस्तें इनको मिल नहीं सकेंगी, और इसके लिए फिर इनको लीगल बैटल जो है वो लड़नी पड़ेगी। और वही लीगल बैटल जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी दे हैव लॉस्ट, और दे हैव लॉस्ट ऑल्सो इन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट। अब एक ही इनके पास बाज़ाहिर जो इनको उम्मीद दिखाई दे रही है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी ये जरूर खटखटाएं, लेकिन वहां से भी आर्टिकल 51 से बाहर सुप्रीम कोर्ट नहीं निकल पाएगी, इलेक्शन एक्ट से सुप्रीम कोर्ट बाहर नहीं निकल पाएगी, और फिर ये मखसूस नशिस्तें इनको मिलनी नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी गलती उन लोगों की है जिन्होंने ये मशवरा दिया कि सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया जाए छोड़कर जो है MWM को। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। कादिर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये सेनेट इंतखाबात में जो काकड़ साहब के हवाले से पहले बात सामने आ रही थी, फैसल वावडा साहब का भी नाम है, मोहसिन नकवी साहब का भी, इस पे बहुत से लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि एक तो जो पॉलिटिकल वर्कर है या किसी पार्टी का हिस्सा है उसका हक पहले बनता है इस पर। तो अब इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आईनी ओहदे तो आपके पास है ना इस वक्त? मैं समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी की जो टिकट सेनेट के हवाले से तकसीम किए वो बड़ा मुनसफाना और बड़ी पुराने जो हमारे सियासी वर्कर है
जो एक जमाने से काम कर रहे हैं। मिसाल मैं आपको कराची का हवाला दूं, वो मसरूर एहसन साहब है कि पुरानी एक जदोजहद है उनकी, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वो प्रेसिडेंट है। और दूसरा कराची से नदीम भुट्टो साहब जो सूबाई वजीर रह चुका है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुका है, और इस वक्त पीपीसीएन डिजिटल मीडिया के वो सिंध के सदर है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा अच्छा इंतखाब है, और पार्टी ने पुराने वर्कर को नजरअंदाज नहीं किया है। जैसा बाकी पार्टियों के बारे में ये कहा जाता है कि जो ज्यादा नजदीक है उनको ओब्लाइज किया जाता है, लेकिन आप पीपल्स पार्टी का देख लें, जो ज्यादा नजदीक नहीं है उनको भी ओब्लाइज करते हैं, और जो पुराने सियासी वर्कर है जिनकी खिदमत है उनको मद्देनजर रखते हुए उनको कर रहे हैं। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो बात आपने नहीं की है, मैं आपको बता दें तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट के चेयरमैन के लिए यूसुफ रजा गिलानी होंगे, और बाकी आप किसी के भी नाम ले ले, वो सारे खामखा मीडिया की खबरें। तो मौलाना साहब सपोर्ट करेंगे आपको फिर इस पे, गिलानी साहब के नाम पे? मौलाना साहब ना भी सपोर्ट करें तो हमारे आदाद शुमार पूरे हैं, क्योंकि बात यह है कि आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है, और 4 सीट पिछले हफ्ते आ गए, और आइंदा जो ना मेरे ख्याल में कम से कम सिंध से 11 और बलूचिस्तान से 7 सीटें मजीद आ जाएगी। तो मेजॉरिटी तो हमारी है, और मुस्लिम लीग नून हमारी इत्यादी है, यकीनन वो हमें सपोर्ट करेंगे, तो मौलाना साहब की वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में। सही। और गवर्नर पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या सोचा है? गवर्नर पंजाब के लिए जो आपकी मीडिया 2-3 नाम चला रहे, देखिए पार्टी क्या डिसाइड करती है। सीनियर रहनुमा जो कमर जमान कायरा साहब है, नदीम अफजल चंद साहब है, या पख्तूनख्वा में नजमुद्दीन साहब है, फैसल करीम गुंडी साहब है, और शाजी खान साहब है। बहुत सारे नाम है अच्छे अच्छे, तो जो क़यादत फैसला करेगी उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। सही, ठीक है। हसन साहब, ये एक और कंसर्न भी ऑन द साइड लाइन्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चलता रहता है कि हुकूमत अभी बनती है तो साथ ही ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो टाइम फ्रेम और टाइमर लगा के बैठ जाते हैं कि अब 2 साल है, 3 साल है, 2.5 साल है। अब हमने देखा कि फैसल वावडा साहब हों या इवन कामरान मुर्तज़ा साहब ये कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की कि 5 साल पूरे करते नहीं दिखाई दे रहे, 2 साल की मेहमान हैं। ये तमाम इशारे क्यों दिए जा रहे हैं? इज़ देयर सम ट्रूथ टू इट, या फिर सिर्फ चहमगोइयाँ? देखिए, चहमगोइयाँ हैं। फैसल वावडा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि जो अव्वल तो साल, 1.25 साल नहीं तो बहुत हद हो, बहुत खींच तान कर 2 साल हुकूमत जो है वो गुजार सकती है। देखिए, सियासत में कोई चीज़ मुजम्मिल साहब हरफ आखिर नहीं होती। आज के जो हैं दोस्त वो कल दुश्मन हो सकते हैं, और जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो सकते हैं। तो सियासत में तो दिन जो है वो तब्दील होते रहते हैं। किसने सोचा था कि कभी दोबारा जो है वो मुस्लिम लीग काफ की जो है वो जिस तरह वो कमज़ोर हुई, ख़त्म हुई, उसके बाद किसने सोचा था तो कि दोबारा चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के जो है वो वज़ीर-ए-आला बनेंगे। लेकिन 10 कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों के साथ वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बने। फिर हमने देखा सियासत में तो चीज़ें, कोई भी चीज़ मुमकिन हो सकती है। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के जो ताल्लुकात हैं वो दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन चुकी हैं, क्योंकि बकौल आसिफ अली जरदारी साहब के और बकौल नवाज शरीफ साहब के कि इस वक्त मुल्क जो है वो नए इंतखाबात का मुतमिल नहीं हो सकता। अगर नए इंतखाबात के मुतमिल नहीं हो सकते तो फिर इन दोनों जमातों को एक दूसरे के साथ जो है वो कंधे से कंधा जोड़कर मुल्क को चलाना होगा। अदरवाइज एक ऑप्शन और भी है कि पीटीआई के साथ इन हाउस चेंज का तो इम्कान बरकरार रहता है ना पाकिस्तान में। जी, देखिए, इन हाउस चेंज के लिए फिर पीटीआई के साथ मिलना होगा पीपल्स पार्टी को, या पीटीआई के साथ या सुन्नी इत्तेहाद के साथ मिलना होगा मुस्लिम लीग नवाज को। मुस्लिम लीग नवाज के तो उनके साथ मिलने के बजाय को दूर दूर तक इम्कान दिखाई नहीं दे रहे। जहां पर एक हाथ जो है वो बढ़ाया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो उस हाथ को भी आगे से कोई मस्बत जवाब नहीं दिया जो सुन्नी इत्तेहाद ने। तो सुन्नी इत्तेहाद मेरे ख्याल के मुताबिक अब इस पोजीशन में नहीं होगी आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें आप ये समझें कि वो कुछ जो है वो तब्दीली के लिए कुछ ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होगी, क्योंकि इनके अंदर जो धड़ेबंदी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि धड़ेबंदी जी, मैंने कहा सुन्नी इत्तेहाद तो लगता है अभी से फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने हामिद रजा साहब का बयान सुना है। वो कह रहे हैं कि अपने इख्तलाफात पीटीआई वाले अपने तक रखें, अदरवाइज मैंने अगर कोई बात कर दी किसी को शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। तो उनको क्या चीज़ यहाँ तक ले आई है आगाज में? जी, इसी तरह की बात है। मैं यही अर्ज कर रहा था कि इनमें धड़ेबंदी जो है वो अभी काफ़ी हो चुकी है। ये मज़ीद जो है, जो अभी जो हल्की हल्की लकीरें हैं ना, ये मज़ीद वाज़ेह होंगी, और फिर उसके बाद एक तमाशा होगा।
बजाय जो मुझे नजर आ रहा है, जो मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है कि ये तमाशा होगा, जिस तमाशे को आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। तो यकीनी तौर पर जो हुकूमत का कायम रहना है, मौजूदा वफाकी हुकूमत का क़याम जो है वो पीपल्स पार्टी के सहारे के बगैर तो मुमकिन नहीं है। जिस दिन पीपल्स पार्टी ने अपनी सपोर्ट हटा दी तो ये हुकूमत आज खुद गिर जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक पीपल्स पार्टी जिस दिन ये फैसला करेगी, मुझे उसके बाद फिर जो है वो पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद के आपस में ताल्लुकात नहीं बनेंगे, फिर उसके बाद फिर शायद मामलात नए इलेक्शंस की तरफ भी जाएंगे। तो इस वक्त तक पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं है कि नए इंतखाबात की तरफ मुल्क को लेकर जाया जाए। और बिलखुसूस जो मुस्लिम लीग नवाज है वो भी यस सर कर रही है, क्योंकि जो चेयरमैन इरसा के हवाले से आप देखें कि जो सीएम सिंध ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो पहला ही ऑर्डर जो है वो वापस ले लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो मेरे ख्याल से इनके रिलेशंस आपस में इस वक्त अच्छे चल रहे हैं और आज आगे भी शहबाज शरीफ साहब में ये एक जो है वो एक किस्म की खूबी मौजूद है कि वो तमाम लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं और वो आगे मामलात को आगे मंतकी अंजाम तक भी पहुंचा लेते हैं। तो फिल वक्त जो है वो ये जो दावे किए जा रहे हैं कि ये वक्त पूरा नहीं करेगी गवर्नमेंट, ये दिखाई नहीं दे रहा आपके अकॉर्डिंगली। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर या दीगर पॉलिसी इशूज़ के ऊपर हम इख्तलाफात देख रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक।